तो यहाँ पर अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा है कि भवन कौन है और मीनार कौन है, भवन ऊंची है या मीनार। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो भवन होगा छोटा। जब उसका उन्नयन कोण 30 अंश से छोटा है इस वाले उन्नयन कोण से भवन का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण छोटा है तो भवन छोटा होगा। तो ये है यहाँ पर भवन। कोण से हमें पता लग गया कि भवन ये है और मीनार ये है। दो की ही चर्चा हो रही है, भवन और मीनार की। तो भवन ये है, मीनार ये है। अब 30 अंश का कोण बनाते हैं। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं हम, तो ये यहाँ पर 30 अंश का कोण। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, और भवन के पाद बिंदु से यहाँ पर कहा गया है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं और यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर 60 अंश का कोण बन गया। ज्ञात करना है हमें क्या, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार है CD, ये है 50 मीटर ऊंची। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, तो भवन है AB, ये मान लेते हैं हम H मीटर। तो हम भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब भवन की ऊंचाई H मीटर मान लिए। त्रिभुज देखते हैं हम, दो त्रिभुज हैं BCD और ABC। ये जो यहाँ पर है ये है भूमि, तो ये है भूमि, ये BC। तो हम त्रिभुज BCD देखते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर BCD में लंब ये है, यहाँ पर आधार है BC। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सूत्र लगा करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो tan थीटा में थीटा कितना दिया गया है, त्रिभुज BCD में थीटा है 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश दिया है तो tan 60 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर लंब दिया है CD है 50 मीटर बटे आधार है BC। tan 60 का मान होता है √3। इस तरफ 50 बटे BC, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर √3 BC और बराबर में BC का गुणा होगा √3 में तो √3 BC, एक का गुणा होगा 50 में तो 50। अब यहाँ पर BC बराबर √3 इस तरफ गुणा में है, बराबर को इस तरफ भेज देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे √3। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, BC आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। तो यहाँ पर ABC में थीटा दिया गया है 30 अंश। ABC में थीटा 30 अंश, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं और सॉल्व करते हैं। थोड़ा एक पॉइंट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं नीचे। तो tan 30, थीटा का मान 30, लंब, तो लंब देखेंगे यहाँ पर लंब है AB का मान है H, आधार है BC, तो ये BC। अब यहाँ पर लाइन खींचते हैं हम बीच में। तो यहाँ पर समीकरण 1 से BC का मान रख देते हैं BC की जगह पर। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर H बटे BC का मान यहाँ पर रख देते हैं। ये tan 30 का मान 1 बटे √3, H ज्यों का त्यों, BC का मान है 50 बटे √3। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ये BC का मान रख दिया हमने BC की जगह पर। अब यहाँ पर 1 बटे √3 H, अब यहाँ पर 50 बटे √3 को यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो संख्या में पलट जाएंगी। H के गुणा में हो जाएगा √3 और बटे में आ जाएगा 50। ये ऐसा होता है जब हम इस प्रकार संख्याओं को पलटते हैं, क्योंकि H के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम। तो √3 का गुणा हो जाएगा ऊपर H में, 50 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो H का गुणा √3 में, 50 का गुणा 1 में होगा तो 50 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 50 का गुणा 1 में होगा तो 50 ही आएगा। 50 बराबर H ये ज्यों का त्यों इंटू √3 का गुणा √3 में होगा तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 50 इस तरफ, यहाँ पर 3 गुणा में है H के, 3 को बराबर किस तरफ भेज देंगे तो भाग में आ जाएंगी। तो यहाँ पर H बराबर 50 बटे 3 मीटर। ये आ गया हमारा भवन की ऊंचाई। तो ये हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। तो हमने ये 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन।